असीम कृपा है गुरुदेव भगवान की और नारायण की साक्षात कि आपको अष्टम वैकुंठ प्राप्त हो रहा है, और वो भी नारायण के चरणों में बैठ करके। आज एकादशी तिथि भी है, जैसा कि स्कंद पुराण में दिया है, गंगायाम योजने यज्ञे काशी चे वर्धमेकम कुरुक्षेत्रे नैमिषे तु पदे पदे। गंगा में स्नान करने से एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्रदान होता है। पर स्नान की भी प्रक्रिया है। स्नान करने के लिए जाइए तो रास्ते में कोई अगर दीन दुखी मिल जाए जिसकी आप सहायता कर सके, अगर उसकी सहायता करते हुए गंगा में ऐसे स्नान करें कि गंगा का जल हिलोर ना ले, उथल पुथल ना मचाएं, और एक डुबकी लगाकर इतनी दूर चले जाएं कि शरीर से छूटा हुआ जल पुनः गंगा में जा जाए, तो एक अश्वमेध यज्ञ। काशी चेवर्ध, काशी में स्नान करने के बाद अगर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किया जाए तो एक अश्वमेध यज्ञ। मेकम कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में यही प्रक्रिया करने से एक अश्वमेध यज्ञ। और जिस धरा पर बैठे हैं, स्कंद पुराण कहती है नैमिषे तु पदे पदे, यहाँ पग पग चलने से आपको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्रदान होगा। मिश्रितम चा महात्मनम गरिष्ठ पाप नाशनम यस्वत्ता पापभ्यो मुच्यते न संशया। इस मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड की कथा महात्म को जो प्राणी सुनता है, श्रवण करता है, उनके गरिष्ठ मतलब महापातक नष्ट हो जाते, ऐसा वामन पुराण में लिखा है। 18 पुराणों में एक वामन पुराण है। यहाँ पर महर्षि दधीची अपनी धर्म पत्नी, जिनका नाम सुवर्चा है, सुवर्चा जी के पिता का नाम तृणबिंदु राजा थे, यहाँ पर आकर के तपस्या करना प्रारंभ किए। और इसी धरा पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने दधीची को महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान दिया। पहले ये महामृत्युंजय मंत्र जमदग्नि के पास था और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास था, पर शुक्राचार्य जी ने दधीची को प्रदान किया। और दधीची ने जब इसका अखंड जाप किया तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के इनके सम्मुख आए और इनसे बोले, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या चाहते हो? तो दधीच ने कहा, मेरी कोई जिज्ञासा, कोई इच्छा नहीं है, मैं तो सृष्टि कल्याण और देवताओं के हित के लिए तपस्या कर रहा हूँ। बोले, ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारे शरीर में वज्र उत्पन्न करता हूँ, तुम्हारे रिक्त गुरुपद को स्वीकार करते हुए तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। जिसके कारण दधीच की अस्थियों में वज्र आया। इंद्र को डर उत्पन्न हुआ कि दधीची की तपस्या बढ़ रही है, दधीची कहीं मेरा इंद्रासन ही न छीन ले। तो उस समय का वर्णन पाया जाता है लिंग पुराण के अंदर। इस धरा के जो राजा का वर्णन है, वो राजा छुअ थे। उनको गुमराह किया, तुम तो नाम के राजा हो, तुम्हारे यहाँ तो आकर के दधीची ने पूरे राज्य को छीन लिया है तुमसे, और मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, और जाओ विष्णु की आराधना करो, क्योंकि दधीच के पास में शिव की परम शक्ति है। तुम विष्णु की आराधना करो, जब विष्णु प्रसन्न हो जाएं तो उनसे एक वरदान मांगना कि आप स्वयं जाकर के दधीची से युद्ध करो। इन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के इनको दर्शन दिया और बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग सकते हो। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा कि आपसे मैं यही मांगता हूं कि आप स्वयं दधीच से युद्ध कीजिए। इतना सुनकर के विष्णु आश्चर्यचकित रह गए। बोले, ऐसा क्यों बोल रहे हो राजा? तुम्हारे राज्य में दधीच जैसा तपस्वी तपस्या कर रहा है, जिसके कारण तुम सुरक्षित हो, और ये देश और राष्ट्र देवता सुरक्षित हैं। बोले, नहीं, आपने वरदान दिया है, मैं यही चाहता हूं कि आप युद्ध करें। भगवान विष्णु वचनों में अपने बंधे हुए इस धरा पर देवसेना सहित युद्ध करने आए, और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग दधीच पर किया। पर दधीच के शरीर में वज्र होने के कारण उनके अस्त्र शस्त्र निष्फल चले गए, जैसे लोहा लोहे से कट जाता। पर जब संध्या वंदन का समय आया तो दधीच जो थे वो कुशा के आसन पर बैठे थे, और उसमें से एक कुशा खींचे और अभिमंत्रित करके देवसेना पर फेंक दिया। वो त्रिशूल का रूप आकार में हो गया। देवसेना जलने लगी, हाहाकार मच गया। तब राजा ने देखा ये तो परम शक्तिशाली हैं, जहां से सुबह से शाम हो गई, विष्णु के कोई अस्त्र शस्त्र प्रयोग में काम नहीं आ रहे हैं। तब उन्होंने कहा, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। तब विष्णु ने कहा, हे राजा, तुम पराजित नहीं हुए, तुम्हारी तरफ से तो मैं युद्ध करने आया था, तुम्हारी पराजय स्वीकार करते ही मैं पराजित हो गया हूं। तब दधीच ने कहा, आप लज्जा मत करें, मैं आपको अपनी दिव्य दृष्टि देता हूं, ऐसा विष्णु से दधीच ने कहा, और आप मेरे विराट स्वरूप का दर्शन करें। तो दधीची ने विष्णु को विराट स्वरूप का दर्शन कराया, जिसमें ब्रह्मा, रुद्र और संपूर्ण जगत का दर्शन विष्णु ने किया। तब विष्णु ने अपना पद नारायण कवच समर्पित किया दधीच को। जब दधीच को नारायण कवच प्रदान हो गया तो दधीची का नाम हुआ दधीची नारायण। प्रेम से बोलिए दधीच नारायण भगवान की। इस तरीके से दधीच का नाम दधीची नारायण हुआ, और दधीची नारायण होने के कारण ये धरा अष्टम वैकुंठ के पद से आलंकित हुई।
एक समय इंद्र ने अपने द्वितीय गुरु विश्वस्वरूप जी का अपमान किया और उन्होंने उनका गुरुपद ही छोड़ दिया। पुराणे कहती हैं, वेद कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, सज्जन पुरुष कहते हैं कि गुरु को जानकर कीजिए और पानी को छान कर पीजिए। पानी अगर आप ग्लास में देखकर नहीं पिएंगे तो कोई कण अगर गले में अटक गया तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और गुरु को पहले तलाशिए, उनकी अच्छाइयां बुराइयां देख लीजिए। अगर गुरु एक बार पद आपने किसी को दे दिया, गुरु का कान में गुरु मंत्र ले लिया, तो ना उसकी निंदा करे ना निंदा सुने। इनको मैं हो गया था कि मैं देवताओं का राजा हूं, इन देवताओं में बृहस्पति मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं। जब इन्होंने अनादर किया तो उन्होंने गुरुपद छोड़ दिया। दैत्यों को यह समाचार जब शुक्राचार्य जी ने दिया तो उन्होंने आक्रमण करके विजय प्राप्त कर ली। तब इन्होंने अपना दूसरा गुरु तुष्टा के पुत्र विश्वस्वरूप को बनाया, जिनके 3 मुख, एक मुख से मदिरा, एक मुख से वायु, एक मुख से वेद मंत्र पढ़ते थे। विश्वस्वरूप जी को उनके पिता तुष्टा ने नारायण कवच का ज्ञान दिया था और तुष्टा एक समय दधीच आश्रम पर आकर के दधीची से उस नारायण कवच का ज्ञान लिया था, जिसके कारण देवता जो है वो शक्तिवान हुए और दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली। कुछ समय व्यतीत हुआ तो विश्वस्वरूप जी की मां का नाम है दनु, जो दैत्य वंश से हैं। आकर के कहती हैं, पुत्र मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम देवताओं के गुरु हो, पर कहीं ना कहीं मैं पीड़ा में गुजर रही हूं। बोले, मां मेरे होते हुए किस बात की पीड़ा? सत्य यही है, पुत्र जब तक पृथ्वी पर जीवित है तब तक उसकी माता पिता को कष्ट नहीं होना चाहिए, हो सके जितना भी कार्य आप करें। बोले, बेटा मैं हूं एक शरीर से पर बटी 2 अंशों में हूं। मेरे मायके में दर्द हो तब भी पीड़ा महसूस होती है, ससुराल में हो तब भी होती है। देवताओं से पराजित होकर भूख में व्याकुल हैं और तुम यज्ञ के माध्यम से देवताओं को भोजन देते हो, कुछ अंश दैत्यों को भी दिया करो। इन्होंने विचार किया, माँ ने कुछ मांगा है, अगर मैं नहीं दूंगा तो माँ के अपमान करने का मुझे पातक लगेगा। बोले, ठीक माता, यज्ञ में आहुतियां देते समय चुपके से कुछ आहुतियां दैत्यों को दिया करूंगा, पर चोरी से या चुपके से किया गया कार्य कोई छिपता नहीं है। यह समाचार जब इंद्र को मिला तो इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ। देवताओं ने कहा, हमारा गुरु बड़ा अनर्थकारी, 3 मुख है, मदिरा भी पीते हैं और दैत्यों को खाने के लिए अंश देते, खाकर बलशाली होंगे, हम पर ही आक्रमण करेंगे। क्रोध मनुष्य को आए या देवता को, पहला काम है वो विवेक को मार देता है क्रोध। उन्होंने तलवार उठाई, गुरु का वध कर दिया। ब्रह्म हत्या लगी, 4 भागों में बांटा, पृथ्वी को दिया, जल को दिया, वृक्ष और पर्वतों को दिया और स्त्रियों को दिया। जब ये समाचार तुष्टा के यहाँ पहुंचा तो उनके द्वारा जानकर एक यज्ञ रचाई गई और उस यज्ञ में वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई। गलत मंत्र आहुतियां हुई। वृत्रासुर का वर्णन श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 10वें अध्याय में है। ये पूर्व में राजा चित्रकेतु था, माता पार्वती ने इसको श्राप दिया और ये वृत्रासुर बना। तुष्टा ने कहा उसे देखकर कि हे पुत्र, तुम मेरे द्वारा उपजे हो, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा एक बड़ा भाई था जिसका नाम विश्वस्वरूप था। देवताओं के कहने पर इंद्र ने वध किया, जाओ वध कर डालो। जिसके कारण ये धन गर्जन करता हुआ देवपुरी की ओर दौड़ा और देवताओं ने जब इसके विशाल शरीर और भयंकर रूप को देखा तो उनके पैर कांपने लगे। तो ब्रह्मा को भय लगा कि देवता कांप रहे हैं, अगर ये पराजित हो गए तो असुरों के हाथ में सृष्टि चली जाएगी। तब उन्होंने इंद्र से कहा, सुनो इंद्र, मैं इसकी मृत्यु का उपाय बताता हूँ। ब्रह्मा बोलते हैं कि हे इंद्र, एक समय मैंने अपने हृदय से 2 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम भृगु और अथर्वा हुआ। अथर्व जो अथर्ववेद के प्रणेता, 4 वेदों में एक अथर्ववेद है, और अथर्व ऋषि की धर्म पत्नी का नाम शांता है। कर्दम मुनि की तीसरी पुत्री का नाम शांता था। शांता जी के गर्भ से भाद्र मास की शुक्ल पक्षी अष्टमी को अर्धरात्रि से कुछ पूर्व, जिसे हम आज राधा अष्टमी भी कहते हैं, अर्धरात्रि से कुछ पूर्व एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद के अनुसार उसका नाम दधीच है और दधीच के गुरु के पद पर शिव हैं और शिव के द्वारा एक वरदान है वज्र का और दूसरा, इंद्र तुमने एक वहां पर धनुष रखा था जो विश्व में पहली बार रसायन विद्या का प्रयोग करके जल में उतार कर दधीच ने पी लिया। जाओ उनकी हड्डियों का दान लो, वज्र निर्माण करो, तभी ये मरेगा। इतना सुन करके समस्त देवता अपने राजा इंद्र के सहित इस पवित्र भूमि पर दधीच के शरीर का दान लेने आए। ये भूमि ऐसे प्राप्त नहीं होती है, आपके जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, आपकी तपस्या उदय होती, तब ये धरा आपको प्राप्त होती, जहां देवता दान मांगने आए। दधीची ने कहा, दान अवश्य करूंगा, इस सृष्टि के कल्याण देवताओं तुम्हारे हित के लिए, पर उससे पहले इस काया से एक संकल्प हुआ है कि मैं तीनों लोकों के तीर्थ का स्नान और उनकी परिक्रमा करूं। तो देवताओं में खलबली मच गई, तीनों लोग जाएंगे तब तक बहुत समय लगेगा। तब इंद्र ने कहा, समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में बचा,
देवता अगर तीनों लोकों के तीर्थों को ही बुला कर ले आए। दधीच ने उनकी 84 कोसी परिक्रमा की। सतयुग में दधीच ने, त्रेता में राम ने, द्वापर में अज्ञातवास कर रहे पांडवों ने, और कलयुग में आज भी होती है। अभी पूर्णिमा में समाप्त हुई। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चलती है। इसे मिनी कुंभ के रूप में पूजा जाता है। परिक्रमा जब पूर्ण हुई तो देवताओं ने कहा, बड़े परिश्रम के साथ ये तीर्थ चल करके आए। आज हमें आपको प्यास लगे तो नल पर और कुएं पे जाते, कभी जल हमारे पास नहीं आता, पर तीर्थ वो चल करके आए। दधीच की तपस्या थी। ये पंचकोणी यज्ञशाला है दधीच की। विश्व की सबसे बड़ी यज्ञशाला दधीच चलाते थे। बोले, मैं इसी कुंड के मध्य में बैठ जाऊं, इससे पवित्र कोई भूमि नहीं हो सकती, और तीर्थ मेरा अभिषेक करें। जब तीर्थों ने अभिषेक किया तो ये परम पावन पुनीत तीर्थ स्थापित हुआ, जिसका नाम मिश्रित हुआ। मिश्रित माने मिला हुआ, मिक्सचर, पर उपनाम दधीची कुंड है। इस तीर्थ का वर्णन 52 पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, ऋग्वेद में लिखा है। श्री मिश्रितम सकल तीर्थम हम नमामि शारदत्त कोटि सहितम घनासनम चह काये नवं भनसतो शमया विभुआ पापानि तानि समयम सहनम प्रसादात। अगर समय रहते इस शरीर से जानकर या अनजाने में भी कोई पाप हो जाए, जल से स्नान मार्जन कर लिया जाए, सारे पाप नष्ट हो जाते। उसके बाद उन्होंने जीवित ही अपने शरीर में दही और नमक का लेपन करके चटा दिया गऊ से। आज ब्लेड लग जाता तो हम पट्टी करते, पेन किलर खाते, उन्होंने जीवित ही चटा डाला अपार पीड़ा सही। उनकी जो हड्डियां प्राप्त हुई, पहला गांडीव बना। अग्नि देवता ने कहा मुझे दे दो। अग्नि देवता ने लिया, भागवत जी के प्रथम स्कंद में है, अर्जुन को प्रदान किया गया। महाभारत की विजय हुई, धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ दधीच की हड्डियों से। दूसरा पिनाक शिव ने मांग लिया कि मुझे दिया जाए। परशुराम जी को उन्होंने प्रदान किया। सीता के स्वयंवर में जनकपुर में तोड़ा गया। शिव पुराण में वर्णन है। जिसे महारथी तिलबर ने हिला पाए वो दधीच की हड्डियां थी, जो सीता और राम को मिलाने के लिए पृथ्वी से चपकी थी। ठाकुर ने उठाया तो पुष्प के जैसे हल्की। तीसरा सारंग विष्णु ने प्राप्त करने से पहले समुद्र देवता ने लिया, और मंथन पर विष्णु ने लिया। राम और कृष्ण रूप में उपयोग किया गया। वज्र का नाम है एकांगी। इंद्र ने लिया, और इंद्र के हाथ में जब वज्र को वृत्रासुर ने देखा तो भगवान विष्णु दिखाई दिए। उसने 4 श्लोकों में स्तुति की। अहम हरे तो उपादयिक मूला दासो नुदासो भौतिष्म भूया। बहुत समय लगेगा। एक प्रश्न छोटा सा बनता है कि आज आप मुझे जान गए, मैं यहाँ से मुख्य पुजारी हूँ। अभी 25 वर्षों के बाद पुनः आप आइए और मेरा बेटा इससे भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे इस कथा को, तो हृदय और मस्तिष्क बोलेगा पुजारी की छवि है। तो आज दधीच ब्राह्मण की अस्थियों में विष्णु क्यों उसको दिखाई दे रहा था। इसका तात्पर्य है, जो लिंग पुराण में नारायण कवच का वर्णन है, भागवत जिसमें कृष्ण वास करते हैं, वो गवाही दे रहे थे धर्म के लिए। दधीच ने जब नारायण कवच को धारण किया तो दधीची का जो स्वरूप था वो नारायण स्वरूप हो गया था। इसीलिए वृत्रासुर को नारायण नजर आ रहे थे विष्णु रूप में। उसी वज्र से उठाने की अनुमति दी। बहुत बड़ा परिचय है वीरता का। उस वज्र से वृत्रासुर को मारा गया, तब सृष्टि की रक्षा हुई, देवताओं की रक्षा हुई। पर दधीच के प्राण को विष्णु ने अपने में ही समावित किया। वो विष्णुपाद है। प्रथम बिहार गया में है, दूसरा ये नैमिषारण्य क्षेत्र, तीसरा आपके उत्तराखंड बद्रीनाथ में। प्रथम बिहार में चरण गया, ये नैमिषारण्य की नाभि गया, और बद्रीनाथ में कपाल गया। लिखा है, सुदेहकम विष्णु कला विसुश्रियम सुजन्मकम दिनकर कोटि सुप्रभम दधीचकम श्यामल सर्वगात्रकम चतुर्भुजम शंतदे आदि नवमितम। जो प्राणी स्नान मार्जन करके थोड़ा सा जल विष्णु चरण में देते हैं, उनका पितृ दोष नष्ट हो जाता है। यहीं से पितरों को भोजन मिलता है। इच्छा आवे तो ब्राह्मण हमारे यहाँ मांगते नहीं है। आप नैमिषारण्य से पास में आए होंगे, हर जगह दान के लिए लिस्टें हैं, पर यहाँ कोई लिस्ट नहीं है। असंतुष्टा दुजानुष्टा संतुष्टा च महीपति। हम अपना कर्म करे ब्राह्मण हैं, मांगते तो भिखारी हैं। ब्राह्मण दान नहीं मांगता, कल्याण के लिए जन्म लेता है और भगवान का भजन करने के लिए। वाणी को शुद्ध कीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण दधीची नारायण 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 दधीची नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण
भगवान की, गुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, साधुवाद कि आपने इतना अमूल्य समय दिया। पुनः गुरुदेव के समर्पित करता हूँ वाणी को विराम करते हुए।